Hello बच्चों, let's read the question. Restriction endonucleases are option number 1 are enzymes that process free RNA. Option number 2 are enzymes that degrade DNA. Option number 3 protect bacterial cells from viral infection. And option number D none of the above. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शंस हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के होते हैं। तो आज की कॉन्सेप्ट है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो पहले हम समझते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते क्या हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक टूल यूज करते हैं फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड ये टूल होता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस मेनली एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू कट अ डीएनए into fragments at specific sites. इन स्पेसिफिक साइट्स को हम रिकॉग्निशन साइट्स भी बोलते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की इसी कैपेबिलिटी की वजह से इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोला जाता है। अब हम समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन होता क्या है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लेते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया एंड आर्केया। तो होता ये है बैक्टीरिया के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या आइसोलेट करते हैं फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो बैक्टीरिया के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है या फिर उनका इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो कि जब कोई भी वायरस या फिर वायरल इन्फेक्शन होने वाला होता है तो वो उस वायरस का जो डीएनए होता है उसको कट कर देते हैं एंड इसी प्रोसेस को वो बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन। तो बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि जब भी उसकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए उसको डिटेक्ट करता है तो वो उस डीएनए को कट कर देता है। बट जो बैक्टीरिया का अपना होस्ट डीएनए होता है उसमें ये यूज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है मिथाइल ट्रांसफेरेज, जिसकी हेल्प से वो अपने डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। तो जिसकी वजह से जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो यूज करता है तो उसका खुद का डीएनए कट या फिर क्लीव नहीं हो पाता। सो ये दोनों रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन जो प्रोसेसेस हैं वो बनाती है बैक्टीरिया की रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन system. So, restriction endonucleases protect bacterial cells from viral infection. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। I hope you understood the question well. Best of luck.